हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। मैं हूं संयोगिता और हम आज स्टार्ट कर रहे हैं एक ब्रांड न्यू चैप्टर दैट इज़ प्लेइंग विद नंबर्स। इस चैप्टर में आज हम जो है सबसे पहले इंट्रोडक्शन डिस्कस करने वाले हैं, जो हम हमेशा करते हैं, जो बेसिक्स हैं चैप्टर के वो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं इंट्रोडक्शन का जो पार्ट है आपका चैप्टर 3 का 3.1 टाइटल जो है इंट्रोडक्शन वो पढ़ रही हूँ। ध्यान से आपको सुनना है और आप चाहें तो पेज भी निकाल सकते हैं। आपका जो चैप्टर 3 है उसका पेज फर्स्ट वाला जो है उस पर हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। पेज नंबर है 46। रमेश हैज़ 6 marbles with him. He wants to arrange them in rows in such a way that each row has the same number of marbles. He arranges them in the following ways and matches the total number of marbles. तो यहाँ पर एक रमेश जो है उसके पास 6 मार्बल्स हैं। तो लिख लेते हैं रमेश के पास कितने मार्बल्स हैं। रमेश हैज़ 6 marbles. Ramesh has 6 marbles. He wants to arrange them. He wants to arrange them in rows in such a way, such a way that each row has same number of marbles. He arranges them in the following ways. He arranges them in the following ways. He arranges them in the following ways and matches the total number of marbles. And matches the total number of मार्बल्स। अब यहाँ अलग अलग तरीक़ों से रमेश ने उनको क्या किया है, अरेंज किया है। मतलब टोटल 6 मार्बल्स हैं और वो उन्हें अरेंज करना चाहता है ऐसे कि हर रो में जो है, हर एक रो में सेम नंबर ऑफ़ मार्बल्स हो। सेम नंबर ऑफ़ मार्बल्स का क्या मतलब है, जैसे अगर अरेंज किया तो फर्स्ट रो में अगर 2 मार्बल्स हैं तो सेकंड वाली लाइन में, सेकंड वाली रो में भी 2 मार्बल्स हों, थर्ड में भी 2 मार्बल्स हों, ऐसे उन्हें अरेंज करना चाहता है। तो सबसे पहला तरीका जो यहाँ पर लिखा है उसको अरेंज करने का, वो हम लिखते हैं फर्स्ट वाला जो मेथड है 1 marble in each row। अब सबसे पहले उसने क्या किया, 1 marble in each row, हर एक रो में एक ही मार्बल को रख दिया है। अब अगर हर एक रो में एक ही मार्बल को रखेंगे तो क्या होगा, कितनी रोज टोटल बनेंगी देखते हैं। ये आपको साइड में भी एक ड्राइंग बनी हुई है मार्बल्स की। तो ये है पहली रो। अब पहली रो बनी तो उसमें सिर्फ एक ही मार्बल रखा, क्योंकि हर रो में वो क्या कर रहा था, सिर्फ एक ही मार्बल को रख रहा था। तो फर्स्ट वाली रो में क्या हुआ, 1 मार्बल रख दी, सेकेंड वाली रो में 3rd, 4th, 5th, 6th, और यहाँ पर आकर जो है मार्बल्स वो ख़त्म हो गए, क्योंकि टोटल कितने थे, 6 मार्बल्स थे और यहाँ पर वो ख़त्म हो गए। तो हर एक रो में कितने मार्बल्स आ गए, यहाँ पर 1 मार्बल हर एक रो में आ गए हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हुई हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ 1 2 3 4 5 6 हुई हैं और नंबर ऑफ़ मार्बल्स कितने हैं, 6 हैं। तो यहाँ पर इस तरह से इसे अरेंज किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर हर एक रो में कितने हैं, सेम नंबर ऑफ मार्बल्स हैं। अब वो सेम नंबर कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये अरेंजमेंट का जो तरीका है बिल्कुल सही है। इसमें टोटल नंबर ऑफ रोज कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, और टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स तो हमारे पास 6 हैं ही। टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स
जो हैं वो 6 ही हैं। तो ये तो हुआ फर्स्ट मेथड उनको अरेंज करने का। अब सेकंड मेथड में क्या करेंगे, अभी हमने क्या किया था, 1 मार्बल इन ईच रो। अब सेकंड मेथड में क्या करते हैं, 2 मार्बल्स कर देते हैं हर एक रो में। तो लेट्स ट्राई दैट, 2 मार्बल्स इन ईच रो। अगर हम इसे इस तरह से अरेंज करते हैं, ये हमारा सेकंड मेथड है। तो हर एक रो में 2 मार्बल्स रख रहे हैं। ये पहली रो जिसमें हमने 2 मार्बल्स रख दिए, ये दूसरी रो जिसमें हमने 2 मार्बल्स रख दिए, और ये थर्ड वाली रो जिसमें हमने 2 मार्बल्स जो हैं वो रख दिए हैं। अगर ऐसा करते हैं तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रोज़ जो हैं वो कितनी आ रही हैं, टोटल नंबर ऑफ रोज़ देखें तो 1, 2 एंड 3, टोटल नंबर ऑफ रोज़ हमारे पास 3 आ रही हैं। और अगर हम टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स जो हैं वो हमारे पास कितने हैं, 6 हैं। तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स हैं वो टोटल 6 ही पूरे हो रहे हैं। तो ये हमारा हो गया सेकंड तरीका उनको अरेंज करने का, जैसे कि रमेश चाह रहा था कि उसे हर एक रो में इक्वल नंबर ऑफ मार्बल्स चाहिए थे, और इस तरह से वो अरेंज हो गए। अब आते हैं थर्ड मेथड पर। थर्ड मेथड हम यहाँ पर कर लेते हैं। थर्ड मेथड में क्या हुआ कि अभी 1 किए थे, फिर 2 किए, फिर कितने कर दिए, 3 कर दिए इन ईच रो। तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 3 मार्बल्स इन ईच रो। अब यहाँ हमने 3 मार्बल्स इन ईच रो रखे। अगर आप ऐसा करते हैं तो कैसे बनेंगे, ये 1, 2, 3, ये तो हो गई पहली रो, 1, 2, 3, ये हो गई दूसरी रो। इनको एक काम करते हैं, इनको बॉक्सेस में लिख लेते हैं, बॉक्सेस में बना लेते हैं इनको। तो ये दूसरी रो हो गई, मतलब 1 फर्स्ट रो, सेकंड रो, 3 मार्बल्स इन ईच रो। तो ऐसे करके हमारे पास यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रोज़ कितने आ गए, 2 आ गए, और टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स भी कितने ही हैं, 6 ही हैं। यहाँ पर कम ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, इक्वली जो है यहाँ पर हम इनको रख सकते हैं अगर हम 3 मार्बल्स इन अ रो रखेंगे तो। अब इसके आगे जो है यहाँ पर देखिए, फोर्थ वाले में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं पहले एक बार, उसके बाद इसे आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ तक तो ठीक था कि 3 मार्बल्स आ रहे थे, लेकिन अगर मैं 4 मार्बल्स एक रो में रखना चाहूँ तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? लेट्स चेक। मैं यहाँ पर 4 मार्बल्स रख रही हूँ, 1, 2, 3, 4 एंड 1, 2, 3, 4। अब ये 2 रोज़ मैंने बना दी। अब इनमें टोटल मार्बल्स कितने आ गए, 8 आ गए। यहाँ ऊपर 4 और नीचे 4, टोटल मार्बल्स कितने हो गए, 8। इतने मार्बल्स हमारे पास है ही नहीं। हमारे पास कितने मार्बल्स हैं, 6 मार्बल्स हैं। तो हमें दो मार्बल्स कहीं ना कहीं से कम करने पड़ेंगे। अगर हम 2 मार्बल्स को कम कर देते हैं, 2 मार्बल्स हमने कम कर दिए, तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट रो में 4 मार्बल्स आ गए और सेकेंड रो में 2 मार्बल्स आ गए, जो हमारी कंडीशन नहीं है, क्योंकि रमेश को कैसे अरेंज करने हैं मार्बल्स जो हैं वो इक्वल मार्बल्स इन ईच रो, और यहाँ पर दोनों रोज़ में अलग अलग नंबर ऑफ मार्बल्स आ रहे हैं, तो हम इस तरह से अरेंज नहीं कर पाएंगे। तो वही जो आपका 4th वाला पॉइंट है बुक में, उसमें लिखा हुआ है कि he could not think of any arrangement in which each row had 4 marbles or 5 marbles। तो ऐसे कोई भी अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा था जिसमें कि हर एक रो में या तो 4 मार्बल्स आ जाएं या तो 5 मार्बल्स आ जाएं। So the only possible arrangement left was all the 6 marbles in one row। तो अब जो अरेंजमेंट पॉसिबल बचा था वो क्या बचा था, 6 मार्बल्स इन अ रो। 6 मार्बल्स, जो टोटल 6 मार्बल्स हैं, उनको साथ में एक ही रो में रख दिया जाए। तो ऐसे अगर हम रखेंगे तो ये एक ही रो बनेगा, 6 मार्बल्स इन अ रो। तो ये हमने 6 मार्बल्स जो हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये एक ही रो में रख दिए हैं। टोटल नंबर ऑफ रोज कितने आ गए यहाँ पर, 1, और टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने रहे, 6। अब इन
इन कैलकुलेशन से, फ्रॉम दीज कैलकुलेशंस रमेश ऑब्जर्व्स दैट 6 कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इन डिफरेंट वेज। अब हमने जो ये पूरा एक्सपेरिमेंट किया, हमने जो ये पूरा पढ़ा, इससे हमारा ऑब्जर्वेशन क्या रहा, हमारा कंक्लूजन क्या निकला, वो अब हम देख रहे हैं कि हमने इतनी बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर क्यों पढ़ी है। तो ये जो पूरी प्रॉब्लम है, इसका जो कंक्लूजन है, यहाँ तक ये प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। अब इससे हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप चाहें तो 6 को आप अलग अलग तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं। अलग अलग तरीके का क्या मतलब हुआ कि किस किस का प्रोडक्ट जो है वो 6 होता है, वो देखिए। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हो रहे थे, 6 हो रहे थे। कैसे, 1 मार्बल इन ईच रो, और टोटल नंबर ऑफ रोज कितने थे, 6 थे। तो यहाँ पर ये कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 मार्बल्स थे। मल्टीप्लाई करेंगे, हर रो में 1 मार्बल था 1 से, तो ये क्या आ गया, 6 आ गया। तो 6 का मल्टीप्लाई अगर 1 से करते हैं तो 6 आता है। तो एक 6 के प्रोडक्ट को आप इस तरह से लिख सकते हैं। दूसरा प्रोडक्ट क्या कह रहा है यहाँ पर, दूसरी सिचुएशन देखिए। टोटल नंबर ऑफ रोज कितने थे, 3, और कितने मार्बल थे एक रो में, 2 मार्बल्स इन ईच रो। 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 करते हैं तो भी क्या आता है, हमारा प्रोडक्ट 6 ही आता है। यहाँ देखिए, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रोज कितने थे, 2, और टोटल नंबर ऑफ मार्बल इन ईच रो कितने थे, 3। तो यहाँ पर भी जो प्रोडक्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 6 ही आ रहा है। और यहाँ पर भी क्या है, टोटल नंबर ऑफ रोज कितने थे, 1, और एक रो में कितने मार्बल थे, 6 मार्बल्स थे। तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 6 ही आ रहा है। मतलब 6 के प्रोडक्ट को लिखने के कितने सारे तरीके हैं। 1 इंटू 6 लिख सकते हैं, फिर 6 इंटू 1 लिख सकते हैं, फिर 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, और 3 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। ये 4 तरीके हैं 6 के प्रोडक्ट को लिखने के। तो इससे हम इसी कंक्लूजन पर पहुंचे हैं। फ्रॉम 6 इट कैन बी सेड दैट 2 and 3 आर एग्जैक्टली डिवाइड 6। जो 2 और 3 हैं वो 6 को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये हम जानते हैं क्योंकि 2 और 3 जो हैं वो फैक्टर्स हैं 6 के। एंड 2 and 3 आर एग्जैक्ट डिवाइजर्स ऑफ 6। फ्रॉम द अदर प्रोडक्ट 1 and 6 आर द एग्जैक्ट डिवाइजर्स ऑफ 6 आर फाउंड टू बी 1 and 6। तो यहाँ पर ये जो सब चीज़ें हैं 1 2 3 and 6, ये सब क्या कहलाएंगे, 6 के फैक्टर्स कहलाएंगे। ये हमने पहले भी पढ़ा है। ये सब क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स कहलाएंगे। मतलब 1 2 3 and 6 are the factors of 6। जब आप इस तरह से मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं नंबर्स को, तो वो क्या हो जाते हैं, फैक्टर्स हो जाते हैं 6 के। तो ये हमें बेसिकली यहाँ पर पढ़ना था कि जो फैक्टर्स हैं उन्हें कैसे निकाला जाता है। तो बस ये हमारा पॉइंट था। आई होप कि ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इन केस ऑफ एनी डाउट, अगर अभी इस इंट्रोडक्शन में कुछ भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो उन्हें कॉमेंट्स में ज़रूर पोस्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के कुछ क्वेश्चंस और टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।